हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। तो म्यूकोर जो है वो एक फंगस की प्रजाति है और माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शंस। तो ये एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो हाल ही में कोविड-19 के जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और जिनमें डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। किसी भी फंगस को ग्रो होने के लिए ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट जो लंबे समय से वेंटिलेटर के ऊपर है उसमें पेशेंट के फेफड़ों में ह्यूमिडिटी नमी बन जाती है, तो उसी वजह से ये फंगस ज़्यादा ग्रो होता है। उसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर है जिनमें नॉर्मल से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें पहला हमने बात की कि डायबिटीज़ है। उसके अलावा देखें तो जिनमें रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, रोगों के प्रति लड़ने की शक्ति कम होती है, जैसे कि कोविड-19 के केसेस में है। वो कोविड-19 की वजह से जो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके अलावा देखें तो कैंसर की कंडीशन है, देन इम्यूनोसप्रेसिव दवाई जो ले रहे हैं उसकी वजह से भी ऐसा रह सकता है। उसके अलावा देखें तो एड्स, HIV है जिनमें उनमें भी हो सकता है। लंबे समय से ICU में रहने की वजह से भी होता है। उसके अलावा देखें तो लंबे समय से स्टीरॉयड का उपयोग कर रहे हैं जो हाल ही में कोविड-19 के केसेस में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो फंगस इन्फेक्शन है वो पहले भी था, लेकिन अभी हाल ही में उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है ग्रो होने के लिए, उसी वजह से ये कोविड-19 के केसेस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो ये कहाँ पे ग्रो हुई है उस हिसाब से उसके लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर ये साइनस मतलब कि हवा के कोटर होते हैं चेहरे के अंदर, उसके अलावा देखें तो दिमाग में ग्रो होती है तो उसकी वजह से ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें एक तरफ सिर के भाग में सूजन होना, सिर दर्द होना, नाक का बड़ा बड़ा महसूस होना, बुखार। उसके अलावा देखें तो काला धब्बा नाक के ऊपर है, मुंह के अंदर, पैलेट के ऊपर वैसा काला धब्बा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इसको ब्लैक फंगल डिसीज भी बोलते हैं। उसके अलावा देखें तो और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द होना, दांतों का गिरना, देन आंख लाल बनना, देन आंख के अंदर की जो खून की नलियां है वो बड़ी बनना। तो ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो अगर ये फंगस है वो फेफड़ों के अंदर ग्रो हो रहा है तो उसकी वजह से बुखार होना, कफ, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। अगर ये हमारे पाचन तंत्र के भाग में ग्रो हो रहा है तो उसकी वजह से खून की उल्टी होना, उबका होना, देन पेट दर्द रहना, तो ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। तो ये जो हवा के अंदर फंगस के स्पोर होते हैं उनको इनहेल करने से फैलता है। मतलब कि म्यूकर है, ओके, फंगस की प्रजाति है, वो मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है, देन पौधों की सतह के ऊपर देखने को मिलता है और सड़ी हुई सब्जी है उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो उसके जो फंगस पोर है वहाँ पे है और फिर वो इनहेल करते हैं, वहाँ में बढ़ते हैं और बाद में उसको इनहेल करने से ये फंगल इन्फेक्शन इनहेल करने की वजह से होता है। ये फंगल इन्फेक्शन होने से कैसे बचे? तो बाहर जाते समय मास्क लगाना है, देन कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल है उन सभी को फॉलो करना है, बार बार हाथों को धोना है, मास्क लगाना है, वो सभी। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, पता कैसे करें। तो ये जो है वो डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसी वजह से ब्लड शुगर को देखना रहता है। देन डीप नेजल स्वैब, नाक के अंदर का जो श्लेष्म है उसका सैंपल लेके फिर उसको देखना रहता है। उसमें KOH स्टेनिंग, नाक की टिश्यू है, श्लेष्म है, उनकी बायोप्सी करनी रहती है, CT स्कैन, MRI, ये सब करवा सकते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में पहले तो शुगर को कंट्रोल करना रहता है, देन एंटी फंगल दवाई लेनी रहती है जिसमें इंट्रावेनसली एम्फोटेरिसिन B है वो देना रहता है, देन और भी दवाई है वो लेनी रहती है जैसे ओजाकोनाजोल है। देन अगर टिश्यू खराब हो जाती है तो उसमें सर्जिकली डेब्राइडमेंट करना रहता है, मतलब खराब टिश्यू को निकालना रहता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट के ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस में। तो आई होप आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।